अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है अमेज़न पीपीसी कैंपेन की जो रिपोर्ट्स डाउनलोड की है, तो उस रिपोर्ट्स को हमने किस तरह देखना है कि कौन से कीवर्ड नेगेटिव किस तरह निकालने हैं और पॉजिटिव कीवर्ड किस तरह निकालने हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं और वहाँ पे वन बाय वन टैब को हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पीपीसी कैंपेन की जो रिपोर्ट हमने पिछले लेक्चर में डाउनलोड की थी, वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम वन बाय वन हर टैब को चेक करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। स्टार्ट डेट में मतलब जो आपने वहाँ पे जिस तरह हम कैंपेन क्रिएट करना सीख रहे थे, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि स्टार्ट डेट रखें और एंड डेट रखें, तो वो ये डेट होती है, ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसके बाद पोर्टफोलियो नेम, ये आप यानी कि डिफ़ॉल्ट ही रहता है, हर किसी का करेंसी वही सेम रहती है। उसके बाद जो करेंसी जिस कंट्री में आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी की करेंसी रहती है, ठीक है। उसके बाद कंपेन नेम, ठीक है। कंपेन नेम होता है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको याद रहे, वो कंपेन नेम होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकते हैं, जो भी कंपेन नेम होता है। जिस तरह हमने क्रिएट की थी कंपेन, तो वहाँ पे कंपेन नेम रखा था, तो वहाँ पर भी इस तरह का कंपेन नेम आपकी रिपोर्ट्स में भी शो होगा जो आपने रखा होगा कंपेन नेम। ये ऐड ग्रुप नेम है, तो ऐड ग्रुप भी वही रखना होता है जो आपने रखा है ऑलरेडी। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड ग्रुप आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। टारगेटिंग से मुराद है जो प्रोडक्ट को आपको टारगेट कर रहे थे, ठीक है? मैच टाइप में था ब्रॉड, फ्रेज़, ये कीवर्ड टारगेटिंग थी, ठीक है? उसने पज़ल को टारगेट किया है, ठीक है? एक कीवर्ड को टारगेट किया है। ब्रॉड से जैसे मतलब कि उसने ब्रॉड किया है इसको टारगेट, कि जो भी कस्टमर सर्च कर रहा है 5000 पज़ल, ठीक है? तो यहाँ पर भी उसको प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो ये इस कस्टमर की सर्च टर्म है, ये मैच टाइप है। मैच टाइप वही थी जो हम सीख रहे थे, ब्रॉड, फ्रेज़, एग्ज़ैक्ट, ये मैच टाइप थी, ठीक है? जो कीवर्ड के ज़रिए ये मैनुअल टारगेटिंग की कैंपेन है, ठीक है? जिस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रॉड आ रहा है, फ्रेज़ आ रहा है, तो ये मैनुअल का टारगेटिंग है सारे, ठीक है? कीवर्ड टारगेटिंग हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि वहाँ पे ब्रॉड किस तरह कैंपेन क्रिएट की जाती है, वहाँ पे फ्रेज़ किस तरह की जाती है और वहाँ पे एग्ज़ैक्ट कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है कीवर्ड टारगेटिंग। तो ये वही है, ठीक है? जै जै जैक्सॉपिज़ल वो भी ब्रॉड में इसको टारगेट कर रहा है, जैक्सॉपिज़ल कोई सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर भी इसको ब्रॉड में शो करवा रहा है। तो इस तरह ये डैशबोर्ड ओपन है। उसके बाद ये बता रहा है रुकिए, यहाँ पर बता रहा है कि इतने इंप्रेशन पड़े हैं आपके यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने आके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको टारगेट किया था ना, तो कस्टमर ने आके इसको सर्च किया 5000 पज़ल में, तो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न ने शो करवाया। उसके बाद कस्टमर का फर्स्ट ही इंप्रेशन पड़ा है और एक ही क्लिक पड़ा है, ठीक है? तो एक ही क्लिक पड़ा है, तो क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया? 100, ठीक है? 100% हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही इंप्रेशन पड़ा है और एक ही क्लिक पड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका 100 क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक थ्रू रेट का मुराद होता है कि जैसे ही इसका इंप्रेशन पड़ा और उस पे क्लिक किए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास का एक ग्राइंडर है, हर ग्राइंडर हमने सर्च किया और हर ग्राइंडर आपकी प्रोडक्ट पहली थी, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट को जैसे ही कस्टमर ने देखा और उसको यानी कि क्लिक किया, तो उससे मुराद है इसका क्लिक थ्रू 100% हो गया। और सेकंड में देखें आप, तो 78% यानी 78 इंप्रेशन पड़े हैं और 3 क्लिक्स पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि 3% इसका क्लिक थ्रू रेट है, कि मतलब कि कस्टमर आके देख तो रहा है लेकिन उस पे क्लिक नहीं कर रहा, तो इसका क्लिक थ्रू रेट लो हो जाता है, ठीक है? 1 क्लिक रहा है, 100, 2 इंप्रेशन पड़े, 1 क्लिक किया उसने, तो 50% हो गया। इस तरह इसका क्लिक थ्रू रेट है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है कि जो आपने प्रोडक्ट पे बिड लगाई होती है, ठीक है? कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी रेट यही होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, ठीक है? उसका क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर ने आके इम्प्रेशन डाला और एक क्लिक किया आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका ये था क्लिक थ्रू रेट था, यानी यानी कि सीपीसी था आपका, सीपीसी रेट। तो ये 0.284 जो आपने बिड लगाई हुई थी, तो वो यही था, ठीक है? तो आपका स्पेंड भी वही हुआ जो आपका जो सीपीसी रेट था, ठीक है? जितना आपका सीपीसी रेट होगा उतना ही आपका स्पेंड होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 7 क्लिक्स पड़े हैं, तो 7 को आपने 1 क्लिक के बदले में 0.58 है, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये स्पेंड होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 क्लिक पड़े हैं, इसको 0.24 है, तो 0.24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आपका ये स्पेंड हो गया। ये क्लिक पर क्लिक का है, ठीक है? ये पर क्लिक चार्ज जो कर रहा है अमेज़न आपसे, सीपीसी क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है? हर क्लिक पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको? 0.9 पे, और 1 क्लिक पड़ा है आपको 0.24 है, 3 क्लिक पड़े हैं तो 0.24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हम इसको चलते हैं कि 7 डे की इसकी सेल्स कितने? 7 डे नो सेल्स आ रही है, ठीक है? कोई सेल नहीं है इसकी, ठीक है? यहाँ पर इसको सेल आई है, तो इसको हम देखते हैं कि 141
इसके इम्प्रेशन पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद उस इम्प्रेशन के बदले में 7 क्लिक हुए हैं, कस्टमर ने 7 क्लिक किया, 141 ने देखा है प्रोडक्ट को, 7 ने उसको क्लिक किया और इसका जो CTR रेट है, जो क्लिक थ्रू रेट है, वो 4% है, यानी 4.9% है। उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक उसकी जो बिल्ड लगी हुई थी 0.58 थी, ठीक है। 0.58 थी इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो उसकी 0.58 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 4.04 उसकी यानी कि स्पेंड हो गया। जब 4.04 उसका स्पेंड हुआ तो उसकी सेल कितनी की आई है, $9 की, यानी कि $10 मैक्सिमम, $10 की आई है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ए कॉस्ट कितनी होगी, 40% उसकी ए कॉस्ट हो गई। ए कॉस्ट हमारा आता था टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कि जितनी परसेंटेज आपकी लो होगी ए कॉस्ट की, उतनी ही आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह आप किस तरह यानी कि हाई ए कॉस्ट के लो ए कॉस्ट में आते, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे किस तरह हमने लो ए कॉस्ट में लेकर आना है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी लो ए कॉस्ट कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल रिटर्न ऑन यानी कि एडवर्टाइजिंग ROAS के कहते हैं, टोटल रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, ठीक है, कि आपको 2 यानी कि 2.47 आप परसेंट आपको रिटर्न आया है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, यानी कि जितना आपने स्पेंड किया उससे 2 यानी कि डॉलर आपको बचे हैं, 2% आपको मुनाफा आया है उसमें, यानी कि जितना आपने स्पेंड किया है। तो आपको टोटल ऑर्डर 1 हुए 7 डेज में। बाकी आपके यानी कि आप इनको देखें भी नहीं तो कोई इशू नहीं। आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो हैं ROS, ए कॉल्स, सेल्स, स्पेंड, CPC भी आप छोड़ दें, क्लिक थ्रू रेट भी छोड़ दें। आपने ये इंप्रेशन चेक करने हैं, क्लिक्स चेक करने हैं, उसके बाद स्पेंड चेक करना है, ठीक है, कि कितना स्पेंड हुआ है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग और ये देखना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। ये भी चेक करेंगे तो ये भी चेक करें, ये हो गई, ये हो गई, इसके बाद ये हो गई, क्लिक्स हो गए और इम्प्रेशन हो गए, ठीक है। ये चीज़ें आप चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यानी कि सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िल्टर आउट करता हूँ, फ़िल्टर आउट किया मैंने, यहाँ पे फ़िल्टर आउट लगा लिया इनको। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखता हूँ कि जिन पर हमें सेल नहीं आ रही कीवर्ड के अगेंस्ट, उनको हम नेगेटिव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें इस पे सेल आ रही है, फॉर एक कॉज हमें आ रही है, एक कॉज परसेंटेज में आ रही है, जहाँ पे हमें 0 हो जाएगी तो मैं इसको 0 करता हूँ। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, थोड़ी यही कैंपेन ज़्यादा है, तो ये हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर बजट लग रहा है, हमारा स्पेंड हो रहा है, ये सेल्स आ रही है, यहाँ पे सेल्स नहीं है, स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कितना स्पेंड हुआ है, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल ये एक आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं इस कीवर्ड को लेकर चलता हूँ कि आपने नेगेटिव किस तरह कीवर्ड को ढूंढना है, कि कौन सा कीवर्ड नेगेटिव है, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है। इस पे 5 क्लिक पड़े हैं, 34 इम्प्रेशन पड़े हैं, 14% इसका क्लिक थ्रू रेट था। उसके बाद यहाँ पर हमारी बिल्ड लगी हुई थी 0.057, ठीक है, और हमारा स्पेंड कितना हुआ 0.37, ठीक है। इसको 0.07 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 0.37 हमारा यानी कि स्पेंड हुआ है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक कीवर्ड है जिस पे हमें सेल नहीं आ रही, क्यों, कस्टमर क्लिक तो कर रहा है लेकिन इसको बाय नहीं कर रहा, तो ये हमारे यानी कि इशू है। तो इसको हम कीवर्ड को क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इस कीवर्ड को फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हम किस तरह नेगेटिव में डालते होते हैं इसको, कैंपेन के अंदर जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमारी ये कैंपेन है,
मैं इस कैंपेन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। नेगेटिव टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर जाके नेगेटिव टारगेटिंग कीवर्ड करते हैं, ऐड नेगेटिव टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ऐड नेगेटिव करते हैं, यहाँ पर मैं हमेशा एग्जैक्ट में रखूँगा, ठीक है, कि प्ले मनी पर हमारा कोई प्रोडक्ट शो नहीं होगी। अब हम प्ले मनी जब भी कोई भी ये हम यानी कि टारगेट करेंगे, तो प्ले मनी कस्टमर सर्च करेगा तो हमारी प्रोडक्ट उसको शो ना हो, क्योंकि उस पे हम क्लिक पा रहे हैं लेकिन हमारी सेल नहीं आ रही, तो हम इसको टारगेट नहीं करते। तो हम इसको ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, हमारा इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह हमारा के जो कीवर्ड है इसके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट शो नहीं होगी, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे कीवर्ड निकालेंगे जिन पे हमें क्लिक्स तो पड़े हैं, लेकिन हमें यानी कि स्पेंड हो रहा है, मनी स्पेंड हो रही है, लेकिन हमें सेल नहीं आ रही। तो वहाँ पे हम उसको किस तरह हम जाके नेगेटिव में डाल सकते हैं, उनको हमने नेगेटिव में डाल देना है, क्योंकि हमें वहाँ पे सेल नहीं आ रही, तो हम उसको नेगेटिव में डाल देंगे, ठीक है। अगर आपके जो कीवर्ड अच्छे चल रहे हैं, जिन पर आपको सेल आ रही है, हर वन क्लिक पर भी आपको सेल आ रही है, तो आप उनको अपने पास डाउनलोड यानी कि सेव कर लेंगे और उन पर मैनुअल कैंपेन रन करेंगे, जिन पे उस कैंपेन का नाम रख सकते हैं आप, सेल कैंपेन यानी सेल कीवर्ड कैंपेन रख सकते हैं नाम, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड जो उन पर आपको वन क्लिक पर भी सेल आ रही है, तो वो आपके बेस्ट कीवर्ड हैं, जिनकी एक कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है। तो एक और तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस रिपोर्ट में कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, मतलब कि कीवर्ड के हवाले से, तो आपने नेगेटिव कीवर्ड उसी तरह ही आपने करना है, जिन पर आपको क्लिक्स 2 या 3 मिनिमम 2 या 3 आपको यानी कि क्लिक्स आ रहे हैं, या इससे अबव क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन आपको सेल नहीं आ रही, आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उनको कॉपी करें और सिंपली जाके आप अपने यानी कि यहाँ पर ऐड कीवर्ड्स में जाएँ, जो जिस कैंपेन की वो कीवर्ड यानी कि है, जिस कैंपेन के अगेंस्ट वो रन हो रही है कैंपेन, ठीक है। कीवर्ड है, तो आपने क्या करना है, उस कैंपेन में आना है और सिंपली आके नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करना है। नेगेटिव कीवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अगर वो एसएन है तो एसएन पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो कीवर्ड है तो कीवर्ड पुट करेंगे और उसको सेव कर लेंगे, तो उस कीवर्ड या एसएन के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी कस्टमर को, तो आपके क्लिक नहीं पड़ेंगे, वहाँ पर आपकी स्टॉप हो जाएगी और वहाँ पर एक कॉस्ट भी आपकी लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं तमाम चीज़ें। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई हो कि ये कॉस्ट क्या होती है, आरओएस क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कि कितने परसेंट आपको यानी कि इसमें यानी कि बच रहा है, तो इसमें आपके जितने भी लो होगी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये आपकी बेस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है हमेशा 30% से जो लो एक कॉस्ट होती है वो आपकी बेस्ट एक कॉस्ट होती है, ठीक है। 30% यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है 30% है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने 7 इसने स्पेंड किया और इसको 18 की सेल आई है, ठीक है। तो इसको 39% इसके यानी कि एक और है, तो ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, जहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इसने 0.44 की इसकी बिल्ड लगी हुई थी। उसके बाद 21 इसने यानी कि स्पेंड किया और इसको 99 की सेल आई है, तो इसकी बेस्ट एक कॉज है 21%। जितनी ये कॉज कम होगी उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की कंपेयर्स में। ऑर्गेनिक में तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी रखते हैं, क्योंकि कस्टमर आपको क्लिक पर कोई भी अमेजोन चार्ज नहीं करता, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ही ऑर्डर आ रहा होता है। जबकि जो ऑर्डर आपको कंपेन के ज़रिए आ रहा था, तो उसमें आप एक कॉज़ अपने प्रोडक्ट की चेक करते हो, तो जितनी एक कॉज़ कम होगी उतने आपको यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने एक कॉज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा नेगेटिव कीवर्ड को यानी कि नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल के जिस तरह कंपेन में, तो आप उसके कंट्रोल कर सकते हैं एक कॉज़ को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि रिपोर्ट्स किस तरह हमने जांच करनी है और तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको किस तरह करना है। हमेशा पॉजिटिव कीवर्ड को पॉजिटिव वे रखना है और उनको यानी कि एक अलहदा कैंपेन बना के, जिन पे सेल आ रही है आपको उनको अलहदा कैंपेन बना के यानी कि रन करना है उस कैंपेन को। और बाकी जो नेगेटिव कीवर्ड है जिन पे सिर्फ क्लिक्स पड़ रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही, तो उनको आपने नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देना है उसी कैंपेन के अंदर जिस कैंपेन के वो कीवर्ड है। तो वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाएगी और एक कॉज आपकी यानी कि कम हो जाएगी, और जो आपकी स्पेंड है वो भी बजट भी कम हो जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इस तरह आपने 1 वीक 2 वीक आपने रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, और लेकिन 1-2 दिन की रिपोर्ट्स आपने डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर आपको यानी कि एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मालूम हो रही थी। तो आपने क्या करना है कि 1 to 2 वीक्स की आपने रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ताकि आपको समझ आ सके कि इस वीक मेरी कितनी सेल्स आई हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, और तमाम चीज़ें आपको वो डेली बेस पे आप चेक करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करेंगे 2 वीक्स की, तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी।
तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिपोर्ट्स के हवाले से, पीपीसी के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर न्यू हैं तो। अगर न्यू पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियोज़ भी लाज़मी वॉच करें आप, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।